मान लो हमारे पास एक प्लैनेट है, इस तरीके से उसका मास है कैपिटल एम और यहाँ पे एक स्मॉल एम छोटू सा मास रखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर से इसको फेंकता हूँ ऊपर तो वापस वो नीचे गिर जाता है, और तेज फेंकता हूँ तो फिर नीचे गिरता है, और बहुत तेज फेंक दूँ तो भी नीचे आ जाता है। क्या कोई ऐसी मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है जिस पर मैं फेंक दूँ उसको ऊपर तो फिर वो वापस ही ना आए? और वही होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी यहाँ पर ये इस तरीके से रखे हुए हैं तो ये एक बाउंड सिस्टम है, ये मास अपने आप बाहर तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इन दोनों की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो वैल्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर इसको मुझे बाहर लेके जाना है तो मेरे को यहाँ पर इस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसको खींच के बाहर ले जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो मैं इसके ऊपर वर्क डन करता हूँ, तब जाकर के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फिर हमारे पास जीरो हो जाती है। ऑलराइट, ये बाइंडिंग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। अच्छा, मैं इसको एनर्जी यहाँ पर कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दे दूं तो ये इनफाइनाइट पे चला जा सकता है ना, लेकिन वो एनर्जी कोई सी भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है मैं इसको यहाँ पे गर्म कर दूं तो वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ऐसा होता तो मैं अपने फ़ोन को गर्म करता, ये पहुंच जाता सैटेलाइट बन के कहीं। तो ऐसे हम कोई सी भी एनर्जी नहीं दे सकते, हम यहाँ पे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ वेलोसिटी देता हूँ। ऑलराइट, अब इस सिस्टम के लिए जो टू मास सिस्टम है, एक और दो मास है, इन दोनों के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंटरनल फोर्स है। इस पूरे सिस्टम के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पर U इनिशियल ये कुछ फिक्स वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? -GM/m/r। इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी गई है तो इसकी भी वैल्यू आ जाती है +12mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जब ये पहुंच गया है कहाँ पर? ये पहुंचे हैं जनाब इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 0, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? अच्छा, मैं यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली कुछ वेलोसिटी बची रहेगी और इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिमम वेलोसिटी दूँ यहाँ पर जिससे वो बाहर चला जाए, तो यानी यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल को भी आप 0 मार्क कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे m से m कट जाएगा, हमारे पास जो v² की वैल्यू आती है या फिर v की वैल्यू ही आ जाती है, v इज इक्वल टू 2gm/r। ये हो जाती है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ve इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे एक स्पेशल कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे अगर आप इसी को देखो रीअरेंज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √2gm/r² टाइम्स r। और ये वाली जो वैल्यू है, अब ये क्या है? स्मॉल g के बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 2gr रेडियस ऑफ अर्थ। ये स्पेसिफिक वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे अर्थ के लिए तो ये वाली जो स्पीड आ जाती है दिस इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। 11 किलोमीटर दूर, आपसे सोचो आपके घर से आपका स्कूल या कोई भी 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई जगह है, 1 सेकंड में वहाँ पे पहुँच जाओगे। इतनी तेज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाती है। अच्छा, हमने ये जो एस्केप वेलोसिटी दी है, क्या हमें ऊपर की तरफ ही फेंकना पड़ेगा उसको? अगर मैं यहाँ से इस तरीके से फेंक दूँ तो क्या होगा? देखो, आप उसे यहाँ पर इस तरीके से फेंकोगे, यहाँ से वो इस तरीके से जाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, लेकिन वो जाएगा फिर भी इन्फिनिटी पे। और हम फिर ये जानते हैं ये जो पाथ होता है वो एक्चुअली पैराबोलिक पाथ होता है। सवाल क्या पूछे जाएंगे? हमने उसको वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी किस तरीके से दी है? ऊपर दी है, इधर दी है, इधर दी है, फर्क नहीं पड़ता, वो पहुंचेगा इन्फिनिट से। पर ध्यान रख लेना, आपने वेलोसिटी दे दी और यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी तो वो बिल्डिंग से टकरा सकता है, तो ऐसे ही कहीं भी मत फेंक देना, है ना। ट्राई करो, अपने पेन या पेंसिल को 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकने की कोशिश तो करो। डायरेक्शन से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप देखोगे कि ये जो m की वैल्यू थी ना वो हमारी स्टार्टिंग में ही कट गई थी। तो हमारे पास ये जो एस्केप वेलोसिटी आती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास स्मॉल m, सिर्फ ये प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है। यहाँ पे हम एक चीज़ तो मान के चल ही रहे थे, बहुत स्टार्टिंग से हमारी अजम्पशन थी कि m इज़ मच मच मोर देन स्मॉल m, और इसके कारण ve इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ m। अगर आपको मोबाइल फेंकना है या पेन फेंकना है, दोनों को आपको फेंकना पड़ेगा सेम ही स्पीड से। अच्छा, ये जो वी एस्केप है इसको आप देखो यहाँ पर
इसको आप फिर से रीअरेंज कर सकते हो, तो यहाँ से आपको एक और वैल्यू मिलती है। क्या मिलता है? हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर ई। ये बस एक याद रखने के लिए सिंपल फॉर्म हो जाता है। कितनी तेज फेंका, कितनी तेज फेंका, एम जी एच हम याद रखते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच करते हैं। तो कुछ कॉमन सी वैल्यूज हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। The radius in kilometer to which the present radius of Earth r is equal to इतना to be compressed so that the escape velocity is increased 10 times। तो हमारे पास v escape का फॉर्मूला क्या होता है? escape velocity is equal to 2gm upon r का अंडर रूट, और इसी की वैल्यू हमने देखी थी, निकल के आई थी 2gr के बराबर। अब यहाँ पर इसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करना है, बताओ कौन सा वाला नहीं करना है। हमारे पास क्या हो रहा है, जो अर्थ है जब मैं उसको कंप्रेस करके छोटा कर दूंगा, बेसिकली मैं उसका रेडियस छोटा कर रहा हूँ, तो इन दोनों में से एक ही फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसका रेडियस चेंज कर रहा हूँ तो हमारे पास ये जो जी की वैल्यू होती है वो भी तो चेंज हो जाती है। जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ ना करें, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला ये वाला हमें यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी ई डैश अपॉन वी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर अपॉन आर डैश, है ना। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी नई वाली इसका 10 टाइम्स होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम किसके 10 के इक्वल कर देंगे। हमें पता चलता है आर अपॉन आर डैश की वैल्यू हो जाती है 100, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर अपॉन 100। रेडियस ऑफ अर्थ कितना था, 6400 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है सिर्फ 64 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए मार्क करोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये 64 मीटर है, 64 किलोमीटर यानी कि 64,000 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। The masses and radii of the Earth and the Moon are m1, r1 and m2, r2 respectively. Their centers are at a distance r apart. Find the minimum escape velocity for a particle of mass m to be projected from the middle of these two masses. तो हमारे पास देखो, पहली बात तो यहाँ पर है अर्थ m1, r1, यहाँ पर है हमारे पास मून m2, r2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है r, और इन दोनों के मिड पॉइंट से यहाँ से मैं प्रोजेक्ट करना है, लेट्स से इस तरफ मैं इसको वेलोसिटी देता हूँ v। तो किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा? पहली बात तो इन दोनों को आप पॉइंट मास मान सकते हो, क्योंकि उन स्फीयर के आप बाहर हो तो पॉइंट मास की तरह एक्ट करेंगे। और यहाँ से हमें अब मान के चल रहे हैं कि ये दोनों स्टैटिक हैं, ये रुके हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी जगह से हिल नहीं रहे। इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी, हमें कर देना है यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। अच्छा, मुझे मिनिमम वेलोसिटी देनी है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ जीरो होती है। तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास 0 एंड 0। अब आपको ये पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वैल्यू तो हाफ एम वी स्क्वायर है। इन दो पॉइंट मासेस के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाती, पोटेंशियल मेथड से लिख लो, या फिर इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो और वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो देखो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, r डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी है r डिवाइडेड बाय 2। मैं इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के कारण पेयर के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है माइनस जी m1 m, इसका मास मान लो यहाँ पर m है, डिवाइडेड बाय r बाय 2, प्लस इन दोनों के कारण कितनी हो जाएगी, हो जाएगी माइनस जी m2 m डिवाइडेड बाय r बाई 2, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, उसकी वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 आई थी।
यहाँ पर आप देखोगे अगेन इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल या सैटेलाइट, इसको जो भी बोलना है आपको। और यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हो v²/2 इज इक्वल टू g/r। ये यहाँ पे आ जाता है 2, इधर बचता है m1 प्लस m2, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है √4g/r m1 प्लस m2। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आपको देखना है कि यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नेगेटिव थी। देखो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नेगेटिव थी, इतनी ही मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूं तब उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी वो इनफाइनाइट तक पहुंच सकता है, इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसी सवाल का एक और वेरिएशन हो सकता है। बस आपको बोला था कि ये इन दोनों के सेंटर की जगह इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे, तो पहले आप सेंटर ऑफ मास पता करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद से अप्रोच सेम ही रहने वाली है, तो उस तरीके के भी सवाल हो सकते हैं। ग्रेविटेशन का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटे से क्रैश कोर्स का। 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी और उसमें आप कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लोगे। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है विद रेलेवेंट क्वेश्चंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि हम मिले व्लॉग्स में या फिर अगले वीडियो में, कहाँ जहाँ भी आ जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना यार, कुछ तो कर दो, नहीं तो यूट्यूब की गहराइयों में डूब जाता हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।